हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है और आप लोग कई आपके प्रश्न भी मेरे पास आते हैं। तो मुझे एक प्रश्न बार बार आता है, तो मैंने बोला चलो आज मैं सोचा कि चलो इसका जवाब मैं आपको दूं। एक प्रश्न मुझे बार बार लिखा जाता है कि दीदी आप कहती हैं ठाकुर जी के भोग में तुलसी रखनी चाहिए, हमने संतों से भी सुना है, लेकिन बाद में उस भोग में रखी गई तुलसी का हम क्या करें। तो देखिए, जैसे जिस प्रकार ये देखिए मेरे पास भी ठाकुर जी को ये पंचमेवा का भोग है, जो देखिए मैंने तुलसी दल रखा हुआ है। तो बाद में जब आप भोग लगाते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि बिना तुलसी के ठाकुर जी जो है भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी को इतना मान हमारे ठाकुर ने दिया है, जब तक किसी भी भोग के अंदर तुलसी दल ना हो तो ठाकुर जी इस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उस तुलसी दल का जब भोग लगाने के बाद उस तुलसी का हम क्या करें। आप सबको पता है अभी अभी जो कार्तिक मास का विश्राम हुआ है, कार्तिक मास में हम लोगों ने सब ने तुलसी माता की कितनी पूजा की है। तुलसी जी को प्रसन्न करने के लिए हमने पाठ पूजा हर तरह का प्रयास किया है। तुलसी माता का कितना बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी है कौन। ये तुलसी है वृंदा रानी थी जालंधर जी की। तो जिस वृंदावन में आप लोग भागे भागे जाते हैं अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, जो हमारे ठाकुर हैं ब्रज के बड़े ही लाडले बड़े ही सुंदर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, तो उसी वृंदावन की रानी थी वृंदा, यानी उनके नाम से वो जगह का नाम है वृंदावन। वृंदावन वन यानी जंगल और वृंदा यानी तुलसी। तो कथा आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता आप कहेंगे मैं सुनाऊंगी। तो किस तरह ठाकुर जी ने, वो प्रतिव्रता थी बहुत ज़्यादा, किस तरह ठाकुर जी ने उसका प्रतिव्रत धर्म भंग करने के लिए उसके पति का ही वेश लिया, क्योंकि उसके तप के बल से जो उसका पति था वो युद्ध में जीत जाता था। तो आखिरकार जब उसका प्रतिव्रत धर्म टूटा, जब उसको पता लगा ये नारायण है, मैं तो इनकी इतनी पूजा करती हूँ, तो उसने ठाकुर जी को श्राप दे दिया कि आपने छल से नारायण मेरा प्रतिव्रत धर्म जो तोड़ा है, तो जाओ आप पाषाण हो जाओ। तो ठाकुर ने भी वरदान दिया उसको कि वृंदा आप चिंता न करें, आपका कोई प्रतिव्रत धर्म नहीं टूटा है, मैं हमेशा आपके चरणों में वास करूँगा। आपके तुलसी दल से तुलसी जो वो अग्नि में चली गई, उनके जो राख थी उससे तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तो शालिग्राम भगवान का जो विवाह होता है तुलसी जी से होता है। और ठाकुर जी ने कहा जब तक आपका दल यानी पत्ता कोई मेरे भोग में नहीं डालेगा तब तक मैं भोग को ग्रहण नहीं करूँगा। तो ये भाव था, इसीलिए तुलसी डाली जाती है भोग में ठाकुर जी के, कि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी किसी भी रूप में क्यों ना, नारायण के रूप में हो, राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, लेकिन भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो भोग में हम तुलसी रखते हैं उस तुलसी का बाद में क्या किया जाए। तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, उस तुलसी को प्रसाद रूप ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर में जो पीने वाला पानी होता है वो पानी आप किसी जगह स्टोर करते होंगे, जैसे मटके में, जग में, फिल्टर में, कहीं बोतलों में कहीं स्टोर करते होंगे। तो वो दल चाहे आप उस पानी में डाल दीजिए, सारा दिन आप उस दल को, पानी को जो जिसमें इसमें ये तुलसी का दल आपने छोड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उसको आप चरनामत समझ के, हरि चरणों का चरनामत समझ के आप थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। या आपके घर में कोई आता है, पूरा परिवार, यही नहीं है कि आप पूजा करती हैं तो केवल आपको ही फलीभूत है, आप कोई भी परिवार का सदस्य उसको पिएगा, उसको उसकी सद्बुद्धि बढ़ेगी, उसका धर्म में रुचि बढ़ेगी और हरि प्रीति उसको प्राप्त होगी। तो ठाकुर जी की प्रीति उसको प्राप्त होगी कि तुलसी दल तो आप जानते हैं अपने आप में इतनी पवित्र है, अगर मरते हुए व्यक्ति के मुंह में भी तुलसी दल डाल दिया जाए तो उसको मोक्ष प्राप्ति होती है, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो ये आपका प्रश्न मेरे पास बार बार आ रहा था कि दीदी ये बताइए हम क्या करें, हम क्या करें। तो इसीलिए मैंने स्पेशल ये वीडियो आपके लिए बनाया कि तुलसी दल का आपने उपयोग क्या करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी तुलसी को आप जीवा में रख के उसको चूस सकते हैं, हाँ, लेकिन केवल आपने इस बात का ध्यान रखना है तुलसी को कभी भी चबा के नहीं खाना है। जो तुलसी का पत्ता होता है उसको कभी चबा के नहीं खाना है, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। आप औषधि रूप में भी इसको ले सकते हैं। अब यहाँ तक कि ब्रज के कई ऐसे संत हैं जिनका ये भाव है। देखो, वैसे तो अगर आप औषधि के रूप में लें तो आप इसको, आप सब लोग जानते हैं, बुखार में, खांसी जुकाम में हम तुलसी को उबाल के उसका काढ़ा बना के पी लेते हैं। लेकिन ब्रज के कई ऐसे संत हैं जो उनके भाव है कि तुलसी मैया है, हमारे ठाकुर की पटरानी है, हमारे जो शालिग्राम भगवान ने उनसे विवाह किया है, तो हम तुलसी का पत्ता पानी में किस तरह उबालें।
तो ये भक्त के भाव है, ये संतों के भाव है। लेकिन अगर आप औषधि रूप में भी तुलसी लेना चाहते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जब तुलसी माता के पास जाएं, माता के चरणों में प्रणाम करें, प्रणाम करके तुलसी जी को कहें, हे तुलसी माँ, हम आपको औषधि रूप में लेना चाहते हैं, कृपा कर आप हम पे कृपा कीजिए। फिर तुलसी दल आप प्रणाम करके तुलसी को कभी भी ये गलती ना करें कि जाएं झड़प से पौधे के पास गए, ऐसे पत्ता तोड़ा और जी चलो आप उन्हें जहाँ यूज़ करना, चाहे आप ठाकुर के लिए भी तुलसी तोड़ रहे हैं तो भी आपने विशेष इस बात का ध्यान रखना है। मैया उनके पास जाना है, तुलसा जी के पास जाना है, हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, हे माँ हम आपको प्रणाम करते हैं तुलसा जी, हमारे जो ठाकुर हैं बिना आपके भोग को ग्रहण नहीं करते हैं, तो मैया ठाकुर के भोग के लिए हमें आपके पत्तों की आवश्यकता है, कृपा करके आप हमें अपने पत्ते, आपके पत्ते हम तोड़ रहे हैं, हम पे कृपा कीजिए। तो इस भाव से इस रिस्पेक्ट से आप तुलसी को छुएं और तुलसी को तोड़ें। और तुलसी माता मैंने पहले भी आपको वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि तुलसी जी के पास क्या चीज़ें हमें नहीं रखनी चाहिए। ये वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर बनाया हुआ है, लेकिन मोटा माटी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तुलसी जी के पौधे के पास कभी भी भूल कर भी आपको झाड़ू पोछा नहीं रखना है। तुलसी के पौधे के पास भूल कर भी आपको कचरा नहीं रखना है। तुलसी के पौधे के पास भूल कर भी आपको कबाड़ का सामान नहीं रखना है। तुलसी के पौधे के पास भूल कर भी आपको जूता चप्पल नहीं रखना है। तो ये मैं आपको मोटी मोटी बातें बता रही हूँ, बाकी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि तुलसा जी के पास हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अपराध लगता है, भक्ति में ही निषेध माना गया है, इससे अपराध लगता है। तुलसी माता जो रूठेंगी, हमारे ठाकुर भी रुष्ट हो जाते हैं, ठाकुर भी रूठ जाते हैं। आप पुण्य प्राप्त करने की बजाय पाप कमा लेते हैं। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। तुलसी मैया को कहा जाता है जिस घर के आंगन में मुख्य द्वार के पास तुलसी मैया विराजमान होती हैं, उस घर के पास, उसके घर के सामने कभी यम नहीं आते हैं। यानी यम भी डरते हैं तुलसी मैया से, तो यम भी वहाँ नहीं आते हैं। जो व्यक्ति कंठ में तुलसी को धारण करता है, इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगी, अगर आप कहेंगे तुलसी को धारण करने का क्या नियम है और उसको डालने के क्या फ़ायदे हैं और किस प्रकार डालना चाहिए। एक मैं आपको मेन बात बता देती हूँ, जो व्यक्ति तुलसी को कंठ में धारण करता है उसको कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। कभी भी कोई नेगेटिव जो हवा होती हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे, कोई अपवित्र चीज़ें होती हैं, वो उसको तनिक भर भी छू नहीं पाती हैं, उसके पास कभी नहीं आती हैं। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगते हैं, अभी भी 2 गए हैं, दीपावली पे गया है, अभी ये परसों चौथ भी ग्रहण था, आप जानते ही हैं, कार्तिक पूर्णिमा पे था। तो जो व्यक्ति तुलसी को कंठ में धारण करता है उसको कभी भी किसी ग्रह का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या यूँ मोटा मोटा मैं आपके कहूँ कि जो तुलसी मैया है जो हम कंठ पे धारण करते हैं, एक तरीके का देखा जाए तो ठाकुर जी के नाम का, हमारे प्यारे के नाम का मंगल सूत्र है। जिस प्रकार सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की निशानी डालती हैं ना, गले में मंगल सूत्र डालती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं कि लोगों को पता लग सके मैं ब्याहता हूँ, अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। तो उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, ठाकुर जी के साथ ब्याहा हुआ है, ठाकुर जी के साथ विवाह हो गया है, उसकी निशानी है तुलसी गले में धारण करना। तुलसी को वही लोग धारण करते हैं जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी के प्यारे होते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसका वीडियो भी मैं आपको डिटेल में दूंगी कि किस प्रकार तुलसी को डालना चाहिए, किस प्रकार तुलसी को कंठ में डालने का भी नियम होता है, किस प्रकार कंठ में डालना चाहिए, किन व्यक्तियों को डालनी चाहिए, किन व्यक्तियों को नहीं डालनी चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। आई होप आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि जो तुलसी का दल है जो भोग में हम रखते हैं उसका हमें क्या करना है। उसको हमने प्रसाद रूप ग्रहण करना है। जिस तरह मटिया पानी में डाल के ग्रहण कर सकते हैं, आप जिह्वा में रख के ग्रहण कर सकते हैं। केवल और केवल इस बात का विशेष ध्यान रखना है, तुलसी दल को कभी चबा के नहीं खाना है।
आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, तुलसी दल को इस प्रकार हाथ में रख सकते हैं। ये देखिए जिस प्रकार मैंने रखा है, तो आप इस तरह करके इसको मसल सकते हैं। तुलसी दल को इस तरह मसल के आप एक गोली सी बना के उसको जीवा में रख के पानी के साथ आप अंदर ले सकते हैं। आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन तुलसी दल को कभी दांतों से आपने चबाना नहीं है, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपने तुलसी भोग में रखी तुलसी का आपने क्या करना है। तो अगर आपके मन में कोई और भी क्वेरी है, कोई और भी जिज्ञासा है, कोई और भी भाव है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने ठाकुर जी के ऊपर रिसर्च की है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।